कायरो मेरे बेहद करीब आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे किस करने वाला है। मैं इस हैंडसम लड़के को पहली बार देख रही हूँ और वो मेरे इतनी करीब है और वो मुझे शायद किस भी कर ले। क्या किसके अलावा और भी कुछ हो सकता है? जानना है आगे क्या हुआ तो कंटिन्यू वॉचिंग। कायरो की नज़रें लिज के होठों पर थी, लेकिन फिर उसने एक पल पलट के देखा और तब उसने देखा कि जो बॉडीगार्ड था वो रास्ते से निकल चुका था। और फिर उसने लिज की तरफ मुड़कर कहा, पता है अगर उस बॉडीगार्ड ने तुम्हें देख लिया होता ना तो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देता और शायद तुम्हें कभी भी इस वीआईपी बार में एंट्री नहीं मिलती। और तभी लिज ने कहा, अच्छा ठीक है, थैंक यू, अब हटो। लिज कायरो की कैद से आज़ाद हो गई और कायरो ने लिज के लिए लिफ्ट का बटन दबाया और कहा, सुनो, 13 फ्लोर पर उतर जाना और वहाँ पे जिस भी कमरे के बाहर BFR लिखा होगा वही तुम्हारी मंजिल है, बॉय फॉर रेंट, जहाँ से तुम किराए का बॉयफ्रेंड ले सकती हो। तभी फिर लिज कहती है, अच्छा थैंक यू, और लगता है तुम बहुत अच्छे वेटर हो और आई होप कि तुम्हें बहुत सारी टिप्स मिले। लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया और लिज लिफ्ट के अंदर चली गई और तभी फिर वो कायरो की तरफ एक आखिरी स्माइल पास करती है और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और जो कायरो होता है वो एक अटपटी मुस्कुराहट देता है। क्या लगता है आपको, इतना हैंडसम लड़का क्या सचमुच में वेटर की नौकरी कर रहा है? अगर आप इस ड्रामा के एपिसोड्स पहले से देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि कायरो एक यूनिवर्सिटी का सबसे हॉटेस्ट लड़का है। तो एक हॉटेस्ट लड़का एक बार में क्या वेटर की नौकरी कर सकता है या फिर कुछ और? कमेंट करके ज़रूर बताना। लिज बॉय फॉर रेंट वाले कमरे के अंदर आ चुकी है और वहाँ पे जेडन ने उसका स्वागत किया और कहा, वेलकम टू बॉय फॉर रेंट। लड़कियों की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लड़के हैं। तो बस आप ये फॉर्म फिल कीजिए, अपनी ज़रूरतें लिख लीजिए ताकि मैं आपको उस लड़के के साथ मैच कर सकूं जो आपकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सके। जेडन ने लिज को फाइल थमा दी और लिज उस फॉर्म को भरने लगी। फॉर्म फिलअप करने के बाद उसने जेडन को फिर से वो फाइल लौटा दी। जेडन उस फॉर्म को पढ़ रहा था और तभी उसने धीमी आवाज़ में कहा, क्या बात है, आज तो बड़े अटपटे क्लाइंट्स हैं। आज तो क्लाइंट्स की ज़रूरतें काफ़ी ज़्यादा अटपटी है। जब ये बात लिज ने सुनी उसे अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, क्या क्या आप ऐसा कहना चाहते हो कि आपके पास वो लड़का नहीं है जो मेरी इन ज़रूरतों को पूरा कर सके? और तभी फिर जेडन लिज को कहता है, रिलैक्स, मैंने थोड़ी ऐसा कहा। इनफैक्ट आपकी ज़रूरतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और इसे फुलफ़िल सिर्फ एक ही लड़का कर सकता है और वो लड़का काफ़ी स्पेशल है। लिज ने फिर पूछा, स्पेशल? आप कहना क्या चाहते हैं? और तभी फिर जेडन ने उसे समझाया, ये लड़का इसलिए स्पेशल है क्योंकि जिस लड़के को आप किराए पर लेना चाहते हो ना, वो खुद डिसाइड करता है कि क्या वो उस कस्टमर के साथ भाड़े पर यानी कि किराए पर रहना चाहता है या नहीं। ये सब सुनकर लिज को थोड़ा ऐसे लगा कि काफ़ी ज़्यादा झंझट है, इसीलिए उसने कहा, सुनो, अगर ऐसा ही है ना तो मुझे कोई और लड़का दिखा दो। और तभी फिर जेडन बोलता है, अरे अरे आप शांत हो जाओ, जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया है और मैं तो यही आपको रेकमेंड करूँगा कि आपकी ज़रूरतें जो है ना वो सिर्फ यही लड़का पूरी कर सकता है, इसीलिए आपको किराए पर यही लड़के को लेना चाहिए। लिज पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हुई थी और जेडन ने उसे समझाने के लिए कहा, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आप कल शाम को 6 बजे मेरे फ़ोन का वेट कीजिएगा। अगर उस लड़के ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है यानी कि वो आपके साथ किराए पर रहना चाहता है तो वो आपका, और अगर उसने आपको मना कर दिया तो मैं आपको पूरे पैसे रिफंड किए जाएंगे। लिज को ये डील अच्छी लगी और इसीलिए उसने इस डील को साइन कर लिया। बस अब उसे उस पल की राह थी जब कल के 6 बजे और उसे पता चले कि क्या उसे किराए का बॉयफ्रेंड मिलेगा या फिर नहीं। शाम के 6 बज चुके हैं और अगर आपने पिछले एपिसोड्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि लिज के अलावा
और किसी ने भी एक रेंटल बॉयफ्रेंड के लिए अप्लाई किया है, और वो और कोई नहीं लेकिन यूनिवर्सिटी की एक नर्डी सी लड़की जिसका नाम है स्माइल। स्माइल ने अपने लिए प्रैक्टिस बॉयफ्रेंड हायर करने का डिसाइड किया था, और उसने बॉय फॉर रेंट में इसी चीज़ की एप्लीकेशन सबमिट की थी। और शाम के 6 बज गए हैं, और इसीलिए स्माइल आ चुकी है वीआईपी क्लब में, और उसे जो बॉडीगार्ड है वो एक वीआईपी कमरे में लेकर जाता है। स्माइल वीआईपी कमरे के आसपास देखती है, लेकिन उसे उसके अलावा और उस बॉडीगार्ड के अलावा कोई और नहीं नज़र आता। और तब वो उस बॉडीगार्ड को पूछती है, मेरा बॉय टॉय कहाँ है? और तभी उसका बॉडीगार्ड जो जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है, आपका बॉय टॉय आता ही होगा, आप बैठिए। तो क्या लगता है व्यूअर्स, स्माइल का बॉय टॉय यानी कि उसका प्रैक्टिस बॉयफ्रेंड कौन होगा? जो भी होगा हॉट तो होने वाला है। इस ड्रामा में 3 से 4 लड़के आपने अब तक देख लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा लड़का है जो स्माइल का रेंटल बॉयफ्रेंड होने वाला है। और क्या लगता है आपको, लिज को क्या उसके रेंटल बॉयफ्रेंड ने एक्सेप्ट किया है या फिर रिजेक्ट? ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। लिज अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर आ गई है, और तभी उसे एक अनजान शख्स का फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाती है, और तभी उसे सुनाई देता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको हमारे स्पेशल बॉय टॉय ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर लिज को बहुत अच्छा लगता है, और लिज कहती है, अच्छा ठीक है, आप मेरे बॉयफ्रेंड को कहो कि वो उस बार में मेरी राह देखे, और मैं उसे पिकअप करने आ रही हूँ। और तभी जेडन बोलता है, नहीं नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो हमारा स्पेशल बॉय है वो आपके पास खुद ब खुद आएगा। लिज को ये सब सुनने में काफ़ी ज़्यादा अटपटा लगता है, क्योंकि ना ही वो उस स्पेशल बॉय को जानती है और ना ही ये स्पेशल बॉय टॉय लिज को जानता होगा। तो उसे पता कैसे चलेगा कि लिज आखिर इस वक्त कहाँ है? और ये वो जेडन को बोलने ही वाली होती है, लेकिन उतने में जेडन उसका फ़ोन काट देता है, और लिज खुद ब खुद कहती है, अब मेरे बॉय टॉय को कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ? वो मुझे कैसे ढूंढेगा यार? और इतने में हमें दिखाई देता है कि लिज के पीछे कुछ डिस्टेंस पर एक स्पोर्ट्स कार पार्क हुई है, और उस स्पोर्ट्स कार को एक हैंडसम सा लड़का ड्राइव कर रहा है। अगर आपने एपिसोड 2 इस ड्रामा का नहीं देखा है तो फिर आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन एपिसोड 2 जिसने देखा है उन व्यूअर्स को पता होगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि स्पोर्ट्स कार इस ड्रामा में पहले भी आ चुकी है। और लिज जो बार में गाती है, उसके लिए एक लड़का, एक बिलियनर का बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था उसमें, और वो उसे हायर करना चाहता था अपने बिस्तर पर गाने के लिए, और उसने अपनी स्पोर्ट्स कार भी दिखाई थी। तो क्या लगता है आपको व्यूअर्स, क्या सचमुच में जो बिलियनर का बेटा है, जो खुद भी बिलियनर अमीर ज़्यादा है, क्या वो लिज के पीछे इतना पागल है कि वो उसके लिए एक रेंटल बॉयफ्रेंड बन चुका है? क्या लगता है आपको? काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग साउंड होता है, लेकिन क्या ये है या नहीं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड आपको बहुत जल्दी पिन कमेंट में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट एपिसोड कब बाहर आ गया। और आपको कोई भी और ड्रामास देखने हैं, आपको कोई भी और ड्रामा सुनने हैं मेरी आवाज़ में, तो मेक श्योर करें कि आप कमेंट करें उस ड्रामा का नाम, और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक मैं वो ड्रामा पहुँचाऊँ। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्माइल का बॉय टॉय कौन हो सकता है और लिज का बॉय टॉय कौन है। एंड आई जस्ट होप कि आप सब अपना ख्याल रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।